जय हिंद एवरीवन। तो आज की क्लासेस में हम सभी पर्सोनिफिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का एक पार्ट है, ठीक है। तो इस वीडियोस के जरिए हम पर्सोनिफिकेशन के डेफिनेशन को देखेंगे और साथ ही साथ बहुत सारे एग्जाम्पल्स के जरिए हम पर्सोनिफिकेशन के मतलब को समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। सबसे पहले हम देखेंगे आखिर पर्सोनिफिकेशन होता क्या है। डेफिनेशन पर्सोनिफिकेशन की क्या होती है। तो पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, इसके डेफिनेशन को देखते हैं। पर्सोनिफिकेशन में एक टर्म्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये टर्म्स जो है ये पर्सन है ना। पर्सन का मतलब क्या हुआ? पर्सन का मतलब हुआ ह्यूमन। क्या हुआ? ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमन में मैन हो जाए, वीमेन हो जाए या कोई भी वैसी बॉडी जो लिविंग हो, ठीक है। तो मतलब यहाँ से क्या निकल रहा है कि कोई भी वैसी बॉडी जो नॉन लिविंग हो, अगर हम उसके अंदर ह्यूमन की क्वालिटीज़ दे दें तो उस टर्म्स को, है ना, हम लोग लाइवली तरीके से देख सकते हैं और उसे ही हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं आखिर डेफिनेशन क्या है ना। तो डेफिनेशन है फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच इन विच ह्यूमन क्वालिटीज आर एडेड, ह्यूमन qualities are given to lifeless, non-living or to an abstract idea, abstract idea। ये हमारा डेफिनेशन हुआ। डेफिनेशन को समझते हैं। कोई भी वैसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें हम किसी भी लाइफलेस ऑब्जेक्ट, कोई भी नॉन लिविंग बॉडी हो या कोई भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो, अगर उसके अंदर ह्यूमन क्वालिटीज डाली जा रही हो, है ना, तो उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहेंगे। आइए नेक्स्ट पेज पे हम कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए इसे और भी आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि ये एक फ्लावर है ना। फ्लावर के चेहरे पे एक खुशी झलक रही है। फ्लावर जो है वो स्माइल कर रहा है। क्या रियली में फ्लावर कभी स्माइल करते हैं? क्या आप सभी ने फ्लावर को स्माइल करता हुआ देखा है? नहीं। ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, एक ह्यूमन क्वालिटीज़ है जो हम इस फ्लावर के अंदर डाल रहे हैं, जिसके कारण इस फ्लावर में भी जान आ जा रही है। इसे ही हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हमारा, द फ्लावर स्माइल्ड, द फ्लावर स्माइल्ड, सेइंग यू ऑडियंस, है ना। आप जैसे ऑडियंस को देखते ही ये फ्लावर स्माइल किया, है ना। तो जैसे ही ये फ्लावर आप जैसे ऑडियंस को देखता है तो इसके चेहरे पे एक खुशी आ जाती है। तो यहाँ पे जो स्माइल है, ये स्माइल क्या है? स्माइल ह्यूमन क्वालिटीज़ है। क्या है? ह्यूमन क्वालिटीज़। और ये जो ह्यूमन क्वालिटीज़ है किस में ऐड की जा रही है? ये ह्यूमन क्वालिटीज़ दी जा रही है फ्लावर को, है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अगर फ्लावर में ह्यूमन क्वालिटीज़ ऐड की जाएँ तो ये पर्सोनिफिकेशन को शोकेस करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। इस पिक्चर को आप जब गौर से देखेंगे तो ये हर्ट है ना। और हर्ट की जो ये आर्म्स है, इस आर्म्स में आप एक स्टिक को देख सकते हैं, है ना। और ये हर्ट जो है वो स्पेक्टिकल्स लगाए हुए हैं, है ना। इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये देख नहीं सकता, है ना। तो इस पिक्चर के जरिए हम एक सेंटेंस बनाना चाह रहे हैं और हमारा सेंटेंस है दैट लव इज़ ब्लाइंड, है ना। प्यार क्या होता है? अंधा होता है। ये सुनने को बहुत सारे जगहों से हमें मिलती है, पर क्या वाक़ई में लव कभी ब्लाइंड हो सकता है? नहीं। ब्लाइंड कौन हो सकते हैं? तो हम सभी हो सकते हैं, इंसान हो सकता है। तो ये जो ब्लाइंड है ना? तो ये ब्लाइंड किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? ये ह्यूमन क्वालिटीज़ है। क्या है? ह्यूमन क्वालिटीज़, ह्यूमन क्वालिटीज़, ठीक है? और ये जो लव है, लव क्या है? तो लव एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। तो हम लोगों ने डेफिनेशन में देखा था किसी भी नॉन लिविंग थिंग या किसी लाइफलेस ऑब्जेक्ट या किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया में ह्यूमन क्वालिटीज़ को ऐड करना ही पर्सोनिफिकेशन होता है ना। तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। इस पिक्चर को जब आप गौर से देखेंगे तो आपके मन में एक थॉट आएगा कि दीवारों के भी कान होते हैं, है ना। अगर हम इसे ही इंग्लिश में लिखें, है ना, एक सेंटेंस के फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? द वॉल listened, the wall listened as he spoke। जब वह बोल रहा था तो दीवार ने उसकी बातें सुनी, है ना। तो यहाँ पे जो वॉल है, ये वॉल क्या है? वॉल एक
नॉन लिविंग थिंग है ना? वॉल के पास कोई लाइफ नहीं है, तो इसे हम लाइफलेस ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। लाइफलेस ऑब्जेक्ट में हम कौन-सी कैरेक्टरिस्टिक्स डाल रहे हैं? तो ये जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, इस लाइफलेस ऑब्जेक्ट में हम लोग लिसनिंग एबिलिटी डाल रहे हैं, जो कि एक ह्यूमन क्वालिटीज़ है। क्या डाल रहे हैं? लिसनिंग एबिलिटी, और ये एक ह्यूमन क्वालिटीज़ है। हम कह सकते हैं कि जब किसी भी लाइफलेस ऑब्जेक्ट में ह्यूमन क्वालिटीज़ ऐड की जाए, तो उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। है ना? तो यहाँ से हम ये एग्ज़ाम्पल के ज़रिए भी इसे अच्छे तरीके से समझ लिए। अब चलते हैं आज के लास्ट एग्ज़ाम्पल पे। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जो सन है, वो सन का फेस बहुत ही ज़्यादा क्रोधित है ना? हम देखकर कह सकते हैं कि यह अपना विकराल रूप दिखाना चाह रहा है। पर जब हम इसे स्टेटमेंट में लिखते हैं, तो हम लिखते हैं द सन वाज़ एंग्री, द सन वाज़ एंग्री, है ना? इन द मंथ ऑफ इन द मंथ ऑफ जून, ठीक है? अगर इसे हिंदी में बोलें तो हम क्या कह सकते हैं? जून के महीने में सूरज गुस्से में था। ये जो सन है ना? सन, ये सन क्या है? सन एक स्टार है। स्टार के पास कोई लाइफ नहीं होती, पर जब हम इसमें एंग्री, जो कि एक ह्यूमन क्वालिटीज़ है, कैसी क्वालिटीज़ है? ह्यूमन क्वालिटीज़, है ना? तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जब एक लाइफलेस ऑब्जेक्ट में जब एक ह्यूमन क्वालिटीज़ ऐड कर दी जाएँ, तो इसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो हम लोगों ने 3-4 एग्जाम्पल के ज़रिए पर्सोनिफिकेशन को समझने का प्रयास किया। आशा करता हूँ आपको पर्सोनिफिकेशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको हमारी यह वीडियोज़ अच्छी लगी हो, तो इसे एक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद। हैव अ गुड डे।